गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेवूशियान यहाँ पे अपने ग्रैंडमा के बिहाफ में लैंड मेंशन में सर्वेंट की जॉब कर रहा है। वही यहाँ पे हर दिन की तरह अब यहाँ पे ग्रैंडमा और अयन को भाई कहने के बाद लैंड मेंशन पहुँचता है। हेड सर्वेंट अब वही को बुलाती है। वो वही को यहाँ आज का सारा काम बता रही थी कि वही को आज क्या क्या करना है। यहाँ पे सारे काम की लिस्ट आज पहले से बड़ी हुई थी। वही को समझ नहीं आ रहा था, वो पूछे ना पूछे यहाँ पे और भी मेट्स थी। मनोहर सर झुके के खड़ी हुई थी और हेडमेट के सारे ऑर्डर्स के सामने हमें सर हिला रही थी। हेडमेट यहाँ पे सारे ऑर्डर्स देने के बाद अब यहाँ से चली जाती हैं और वहीं हम बाकी के मेट से पूछते हैं, सीनियर सिस्टर यहाँ पे क्या कोई ख़ास मेहमान आने वाला है जो आज हमें इतनी सारी डिशेस बनानी है और यहाँ पे ये रूम भी क्लीन करना है। और ये रूम किसका है? ये काफ़ी बड़ा और रॉयल दिख रहा है। एक मिनट जाती है और कवर के अंदर से उस पर्सन की टी शर्ट निकालती है और टी शर्ट को लेकर डांस करते हुए कहती है, ओह मैं तुम्हें बताना भूल गई, ये ना इस मेंशन के क्राउन प्रिंस है। यहाँ पे वही कहता है, क्राउन प्रिंस आपको कहने का क्या मतलब है? सर एंड मिस लैन के बड़े बेटे यहाँ पे आज आने वाले हैं। यहाँ पे क्या तुमने उनकी ब्यूटी के बारे में नहीं सुना है? कितना ज़्यादा गॉर्जस है और वो हर काम में परफेक्ट है। वो ये सुन के कहता है, और यहाँ पे सेकंड मास्टर का क्या? वो भी तो उनके बेटे हैं, बट उनका रूम तो ऐसा नहीं दिखता। यहाँ पे वो सर्वेंट कहती है, वो मॉन्स्टर है, तुम्हें पता है वो जिंदा है, यही बड़ी बात है। और मुझे तो समझ नहीं आता अब तक मिस्टर लैन और मिस लैन ने उन्हें जिंदा कैसे रखा। ऐसे लोगों को तो मार डालना चाहिए। मेरे को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, सीनियर सिस्टर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आखिर किसी की ज़िंदगी का फैसला आप कैसे कर सकती हैं? और वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो सिर्फ बीमार है और किसी बीमार पर्सन को आप ऐसे मॉन्स्टर तो नहीं कह सकती ना। आप ही अब वो मेड बुरा ना मानते हुए वही को सर के ऊपर पैर करते हुए कहती है, लिटिल पर तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा कि वो मॉन्स्टर है। यहाँ पे हम बड़ों की बातें हैं, तुम अपने काम पे ध्यान दो। वही यहाँ पे अपने आप को शांत करता है क्योंकि वो अपने ग्रैंडमा के बिहाफ में काम कर रहा है और यहाँ पे उसके ग्रैंडमा ने कहा था कोई ट्रबल क्रिएट मत करना, इसलिए वही अब चुप हो जाता है और किसी से कुछ कहता नहीं है। वही आज लैंडमार्क जी के पास ना जाकर इस रूम को साफ करने में और बिल्कुल क्लीन करके अच्छे से हर चीज़ को परफेक्टली जमाने में लगा हुआ था। वहाँ पे बहुत सारी मेड्स एक ही रूम में लगी हुई थी। सारी मेड्स बात करते हुए काम कर रही थी और वही बार बार डोर की तरफ देख रहा था कि कहीं उसे मौका मिले और वो जल्दी से यहाँ से लैंडमार्क जी के पास चले जाए। वहीं को याद आ रहा था कि यहाँ पर 9 बज चुके हैं और उसे अभी यहाँ पर सेकंड ईयर मास्टर को खाना देना चाहिए, उनका बात प्रिपेयर करना था मुझे। वहीं को यहाँ पे सभी चीज़ें लैंडमार्क जी की याद आ रही थी, उसे एक एक करके मार्क जी के लिए क्या क्या करना था आज के डे के शेड्यूल में। पर यहाँ पे वो इस रूम की सफाई में उलझा हुआ है। जैसे ये सफाई ख़त्म होती है वहीं भागने को होता है। एक मिनट उसे पकड़ लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हैं? भूल गए हेड सर्वेंट ने क्या कहा है? हमें आज बहुत काम है, कहीं नहीं जा रहे हो तुम, चलो हमारे साथ। अभी तो इतने सारे कपड़े धोने हैं, हम अकेले थोड़ी ना धोएंगी, चलो। यहाँ पे वो ऐसा कहते हुए विंग को ले जा लेती हैं। अब वो लोग पूरे कपड़ों को क्लीन करने के बाद खाना बनाने पहुँच जाते हैं। विंग यहाँ पे अब टाइम देके जा रहा था, अब 12:30 होने को आए हैं और अभी तक वो सब काम ही करे जा रहे हैं। बहुत सारी डिशेस बनती हैं, सारी नेशनल की फेवरेट। ये सभी चीज़ें बनने के बाद वही कहता है कि अब मैं जाऊँ, और यदि नहीं अभी हमें और भी ज़्यादा स्वीट्स बनानी है क्योंकि यंग मास्टर को स्वीट चीज़ बहुत पसंद है। उसके बाद हमें यहाँ पे उनके रूम के सामने जो गार्डन है हमें उसकी भी सफाई करनी है और थोड़ी सी चीज़ों को परफेक्ट बनाना है। हाँ मैं सर लाता है और मुँह लटकाते हुए अब काम में लग जाता है। एक मिनट कहते ही क्या हुआ, विंग कुछ नहीं में सर लाता है और फिर से अपना काम करने लगता है। और यहाँ लैंडमार्क जी जो सुबह से भूखा बैठा हुआ था, एक पेट उसके लिए खाना लेकर गई थी और रूम के बाहर रख के जा चुकी थी क्योंकि वहीं के सिवा किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो उस रूम में जा सके। क्योंकि लैंडमार्क जी किसी और मेट के आते ही उनमें गुस्सा करने लगता है, वो सिर्फ वहीं को आने देता है और वहीं को ही सारा काम करने देता है। ये चीज़ वियर्ड थी बट अभी तक इसे किसी ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। लैंडमार्क जी सुबह से वहीं का इंतज़ार कर रहा था और उसे गुस्सा आने लगती है कि आखिर ये एक सर्वेंट होकर मुझे अपना इंतज़ार कैसे करा सकता है, इसकी इतनी हिम्मत ये है कहाँ। लैंडमार्क जी इतने सालों में पहली बार अपने रूम से बाहर आता है। यहाँ पे अब वो कॉरिडोर में देखता है, यहाँ कोई नहीं था और वो वहीं को ढूंढते ढूंढते स्टेयर से नीचे उतर रहा था।
कि उसका ध्यान नहीं गया कि वही अभी उन्हीं स्टेयर्स को साफ कर रहा है और पानी में उसका पैर रख के लहनवांग जी का पैर फिसलता है और वही ये देखते ही यंग मास्टर चिल्लाते हुए जल्दी से उधर जाने लगते हैं और कहता है संभल कर, अभी सारी सीढ़ियाँ गीली हैं, इन्हें अभी साफ किया गया है। और लहनवांग जी को थाम लेता है। लहनवांग जी बस तो गया था और उसकी आंखें बहुत गुस्से में थी। लहनवांग जी वही का हाथ बहुत कस के पकड़ता है और कहता है कहाँ थे तुम अब तक? क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम मेरे सर्वेंट हो और तुम अब तक वहाँ आए नहीं हो, सफाई नहीं हुई है, वहाँ पे वार्म वाटर नहीं है। लहनवांग जी शिकायतें करने लगता है कि वही आज क्या क्या काम नहीं किए। यहाँ पे एक मेड कहती है माफ़ करना बट यहाँ पे और भी काम है। वांग जब उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है मैं तुमसे नहीं इससे बात कर रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए वो वही का हाथ पकड़ के खींचते हुए अपने रूम में ले आता है और वही को जोर से ना धक्का देता है तो वही सीधे ज़मीन पे गिरता है। वही अपने घुटनों के बदला और लहनवांग जी उसके सामने खड़ा हुआ था। वांग जी कहता है यहाँ पे क्या तुम अपनी गलतियों का मानना चाहोगे? वही अपना सर नीचे झुका लेता है और कहता है मुझे माफ़ करना यंग मास्टर, यहाँ पे क्राउन प्रिंस आने वाले हैं और उन्हीं के आने के लिए ये सारी सफाइयाँ चल रही थी। लहनवांग जी ये सुनते ही कहता है ओह लैंशचान आ रहे हैं। यहाँ पर लहनवांग जी अपने भाई को कभी ब्रदर नहीं कहा है, वो हमेशा लैंशचान ही कहता है। वही हमें सही लाता है और कहता है कि इसीलिए हम सभी उन्हीं के आने की तैयारी में अभी व्यस्त थे और पूरे मिशन को सजा रहे थे। लहनवांग जी कहता है तो क्या वो आ रहा है इसके लिए मैं खाना नहीं खाऊं? और यहाँ पे तुम देख रहे हो मेरे रूम में अब तक सफाई नहीं हुई है, मेरा फूड कहाँ है? वही कहता है आपको तो फूड पहुँचा दिया गया था। लहनवांग जी कहता है मुझे कोई फूड रिसीव नहीं हुआ। लहनवांग जी पूरा झूठ कहता है। वही कहता है मुझे माफ़ करना मैं अभी लेके आता हूँ। और लहनवांग जी अब हमें सहलाता है, वो जाके काउच पे बैठ जाता है। वांग जी अब भी गुस्से में था। वांग जी खुद के मन में ही कहता है लैंशचान आ रहा है इसलिए यहाँ पे वो मेरे पास नहीं आया। और देखो सुबह से वो लैंशचान का काम कर रहा था, उसे बिल्कुल भी याद नहीं रही कि उसे मुझे खाना देना है, यहाँ पे मेरे लिए क्लोथ निकालना है, मेरे लिए वार्म वाटर रखना है, मेरे रूम को क्लीन करना है और मुझे आके उठाना है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ हो गया है। लहनवांग जी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है ये तो लहनवांग जी खुद नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ये गुस्सा शांत क्यों नहीं हो रहा है। पर फिर वो देखता है वही अब उसके रूम की क्लीनिंग कर रहा है और वो थोड़ा सा सैड दिख रहा है। यहाँ पर वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है कि उसने विंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही चिल्ला दिया। और वांग जी को अपने गुस्से को थोड़ा शांत करते हुए विंग से कहता है इसे तुम रहने दो, पहले तुम यहाँ पे कुछ फूड लिया, मुझे भूख लगी है। वही यहाँ पे हमेशा नहीं आता है और किचन से वांग जी के लिए फूड लेके आता है। वो वांग जी को सारा फूड दे देता है और वापस अपने काम में लग जाता है। वांग जी कहते हैं क्या तुमने कुछ खाया? विंग इसका कोई जवाब नहीं देता। वांग जी कहते हैं मैंने तुमसे कुछ पूछा। विंग कहता है नहीं सर। यहाँ पे वांग जी कहता है तुम भी मेरे साथ फूड खा सकते हो, यहाँ बहुत सारा है। विंग कहता है नहीं वो आप नहीं, मेरे को भूख नहीं है। लहनवांग जी कहता है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करो। विंग कहता है वो आप नोबल हैं और मैं सिर्फ एक सर्वेंट हूँ, मैं कैसे? वांग जी कहता है कोई मतलब नहीं है, वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं है जो तुम्हें देख रहा है कि तुम अभी क्या कर रहे हो और यहाँ कोई आएगा भी नहीं। देखो डोर भी लगा हुआ है। विंग को पता था यहाँ कोई नहीं आता है पर तब भी लहनवांग जी कहता है ये मेरे ऑर्डर्स हैं, यहाँ आओ और ये फूड को खाओ, मुझे नहीं खाना है आज, ये मेरे पसंद का नहीं है। विंग अब हमें सर लाता है और वहाँ आके अब नीचे फर्श पे घुटनों के बल बैठ जाता है। वांग जी अब अपने आजू बाजू देखता है और कहता है ये यहाँ पे जगह नहीं है, इतने बड़े बड़े काउचेस है, पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, तभी तुम नीचे क्यों बैठ रहे हो? वही कहता है वो मैं एक सर्वेंट हूँ और आप एक नोबल, हमारा स्टेटस। लहनवांग जी कहता है आखिर तुम कौन से ज़माने में जी रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है? 21st सेंचुरी है, कोई 90s का ज़माना नहीं है जहाँ तुम नीचे बैठ रहे हो, तुम ऊपर बैठ सकते हो। यहाँ पे वही थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। लहनवांग जी उसका हाथ पकड़ के उसे उठाता है और काउच पे पुश कर देता है। वहीं का काउच पर बैठा हुआ था, वो थोड़ा शॉक था। वांग जी अब वहीं का मुँह ओपन करता है और उसके मुंह के अंदर यहाँ पे कुकी भर देता है और कहता है खाओ इसे। यहाँ पे वही उस कुकी को चुपचाप खा रहा था। वैसे ये कुकी बहुत टेस्टी था और ये ज़्यादा टेस्ट के जो बहुत प्यार से इमोशंस थे
जो वेंग को बहुत प्यारे लग रहे थे वो उसके फेस पे दिख रहे थे। वांगजी को ये देख के अच्छा लगता है और उसकी आंखें थोड़ा सा मुस्कुराती हैं, पर उसके होठों पे वो मुस्कुराहट इतनी छोटी थी कि देखना मुश्किल। पर यहाँ पे वांगजी के एक्सप्रेशन चेंज वेंग नोटिस कर सकता था। वेंग अब धीरे धीरे समझ रहा है कि जो यंग मास्टर है वो अपने इमोशंस ज़्यादा नहीं दिखाते हैं और उनके इमोशंस पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। ये कब हंस रहे होते हैं किसी को पता नहीं। यहाँ पे वेंग अपने मन में सोच रहा था और वही कुकी अब तक खा रहा था। वांगजी भी यहाँ पे कुकी उड़ा के खाने लगता है। वो दोनों यहाँ पे अपना प्यार सा ब्रेकफास्ट अब जाके कंप्लीट करते हैं और इसके बाद वेंग वांगजी के लिए भात प्रिपेयर करते हैं और फिर से अपने काम में लग जाता है। वांगजी अब वेंग को आवाज़ लगाता है, वेंग वेंग। अब वॉशरूम के डोर के बाहर खड़ा हो जाता है और कहता है, यस यंग मास्टर, आपको कुछ चाहिए क्या? वांगजी कहता है, वो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, आके मेरे बैग को रब करके दो। वेंग कहता है, मैं? वांगजी कहता है, क्या वेंग मेरा नाम है? विभूषण मना करता है और अब चुपचाप अंदर चला जाता है। वो वांगजी को देखता है। वांगजी की हाफ बॉडी पूरे ब्लैक कर्व्स में कवर थी। उसकी बैक में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, पर यहाँ पे वो उन मार्क्स को टच करता है और ऐसा लगा था वो वांगजी से पूछना चाहता हो कि ये दर्द करते हैं। वांगजी कहता है, जल्दी करो, इन्हें रब करो, कब तक तुम मेरी बैक को घूरने वाले हो? वेंग मना करता है और कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ। वांगजी कहता है, और वो दर्द नहीं होता है। तुम्हें जो पूछना था उस सवाल का जवाब। वो एक शॉक था और सोच रहा था कि इनके पीठ के पीछे भी आंखें हैं, इन्हें कैसे पता चला मैं ये पूछने चाहता हूँ। वांगजी कहता है, जल्दी करो। वेंग हाँ कह के अब वांगजी के बैक को रब करने लगता है और वांगजी हल्का सा ब्रश करता है क्योंकि ये उसे बहुत पसंद आ रहा था। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।